सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब चकनाचूर हो गए। गैर कानूनी तारिकीन वतन की एक और कश्ती समंदर बुर्द हो गई। 6 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। दर्जनों लापता अफराद के बचने की अब भी कोई उम्मीद नहीं है। ये पहला वाक़या नहीं। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, फालिया और मुल्हिका इलाकों से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी अब तक बेरहम समंदर की मौजों की नज़र हो चुके हैं। इंसानी स्मगलिंग का गोरख धंधा अब भी जारी है। फालिया, वजीराबाद और मंडी बहाउद्दीन से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले तनवीर साबिर, आपसे जानना चाहेंगे कि फालिया में मुतासरीन के अहले खाना का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक हादसा इस गांव के लिए पहला सान्या नहीं। 4 साल कबल भी इसी गांव के नौजवान एक कश्ती हादसा में अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। इस ताज़ा वाक़या ने मुतासरा ख़ानदानों और पूरे गांव को गहरे सदमे और गम में मुब्तला कर दिया है। जहाँ बाग होने वाले तमाम नौजवानों का ताल्लुक अराई बरादरी से था। इस वक्त मेरे साथ जहाँ बाग नौजवानों के एक रिश्तेदार मोहम्मद सलीम मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिहड़ा एलां च होया है, इस तो पहले भी होंदे रहे ने। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई भी की जाए। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਕੀਨ ਦਾ साथ दें। इनका कहना है कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह धंधे को रोकने के लिए हुकूमती सतह पर मौसर और ठोस इक़दाम किए जाएँ। मज़ीद ये कि जहाँ बाग होने वाले नौजवानों की मैयतें पाकिस्तान लाने के लिए फौरी और मुनासिब इंतजाम किए जाएँ। तनवीर साबिर ने हमें जो है अपडेट किया। मुज़फ़्फ़र ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीराबाद से। वज़ीराबाद के रिहायशी भी चंद माह कबल गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाते हुए जहाँ बहक हो गए थे। क्या अब तक इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है? बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं तहसील अलीपुरचट्ठा के गांव पडोरी कला में मौजूद हूँ, जहां पर 6 नौजवान इस गांव के जो बदकिस्मत नौजवान थे, वो आज से 1.5 साल कबल जो 2023 में यूनान जाते हुए कश्ती को हादसा पेश आया था, जिसमें लगभग 800 जो अफराद थे वो सवार थे, वो लुकमा अजल बन गए थे, जिसमें 400 के लगभग पाकिस्तानी नौजवान भी शामिल थे। उनमें ये 6 नौजवान भी शामिल थे जो उस कश्ती में सवार थे। उनके अहले खाना जो हैं वो इस कर्ब, अजियत और दर्द में जो अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, उनका ये कहना है कि शायद हमारे ये बिछड़े हुए किसी पल वापस आ जाए। आज भी वो हसरत व यास की तस्वीर बने हुए हैं। उनका यही कहना है कि इन एजेंटों के ज़रिए जो एक माफिया का रूप धार चुका है हमारे माशरे में, उन एजेंटों से बचा जाए और अपनी कीमती जानों को जो है वो बचाया जाए। जी, हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। ढोल की थाप खुशियों को दुबाला कर देती है, लेकिन दूसरों की खुशियों को 4 चांद लगाने वाले ढोलची खुद खुशियों से महरूम है। गुजरावाला से रिपोर्ट कर रहे हैं राजा हबीब। शादी ब्याह हो या कोई तकरीब, खेल के मैदान हो या खुशी का कोई और मौका, ढोल के बगैर सब अधूरा है। ढोलक से ना सिर्फ इन ढोलचियों के बच्चों का रिज्क वाबस्ता है, बल्कि ये इनका खानदानी पेशा भी है। लोगों की खुशियों को दुबाला करने वाले ये मेहनतकश काम और मुआवजे की कमी के बाद परेशानी से 2 चार हैं। ढोल के साज ही बहुत है, बंदा मुक जाता है, ढोल के साज नहीं मुकते। 40-45 साल हो गए इस फील्ड में। अब पहले माशाल्लाह अच्छा काम था, अब जरा डीजे वाले आए थे, घोड़ियाँ वाले आते थे, इस तरह काम का बड़ा असर बढ़ गया है। पहले ढोल का मुआवजा अच्छा मिल जाता था, अब जब डीजे आ गए तो मुआवजा कम मिलता है, तो इसलिए मजबूरी गुजारा करना पड़ता है। पंजाब के दीगर इलाकों से रिज्क की तलाश में आने वाले ढोलचियों के हालात आजकल शादियों के सीजन के बावजूद इंतहाई परेशान कुन हैं। ढोलची अपने साजो सामान के साथ मुख्तलिफ चौकों और चौराहों पर सुबह से शाम तक गाहक के मुंतजर नजर आते हैं। लोकी विवाह शादी वाले सानू इथों लेके जाते ने, तो जाके वजवाते ढोल हल्ला गुल्ला करते, खुशी मनाते ने। ढोल एक सखावत का हिस्सा है, लोग सानू इत्थे बड़े शौक नाल लेके जाते ने, असीं उन्हां दी खुशियां नू वधाने हैं। तवील इंतजार के बाद अगर गाहक ना मिले तो इन ढोलचियों को खाली हाथ लौटना पड़ता है, और अगर खुशकिस्मती से गाहक मिल जाए तो मुआवजा इतना कम है कि जिससे घर का चूल्हा भी मुश्किल से चले। ढोल बजाकर लोगों की खुशियों को दुबाला करने वाले इन ढोलचियों को मुनासिब मुआवजा देकर खुशियों का हिस्सा बनाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ राजा हबीब, आज न्यूज़, गुजरांवाला। ऑल सिंध बलूचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट DFA मस्तूंग ने जीत लिया। फाइनल मैच देखने हजारों की तादाद में शायकीन आए। नोशकी से इब्राहिम बलोच की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। नोशकी में ऑल सिंध बलूचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। फाइनल में DFA मस्तूंग ने DFA लसबेला को शिकस्त देकर टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम किया। एक माह जारी रहने वाले टूर्नामेंट में सिंध और बलूचिस्तान की 50 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। शायकीन की बड़ी तादाद ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की।
इस तरह की इवेंट के इनेकाद से नोशकी के नौजवान हज़ारों की तादाद में जो रोज़ाना स्टेडियम आते हैं, जो समाजी बुराइयों से बचते हैं। इस टूर्नामेंट में 50 के लगभग और टीमों ने शिरकत की। TNCI नोशकी के लिए खुशी का बात था, तो मेरी गुजारिश है कि ये हर वक्त होनी चाहिए। नोशकी में आइंदा साल मई में कौमी सतह पर फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाएगा। इब्राहिम बलोच, आज न्यूज़, नोशकी। ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में बिजनेस आइडियाज़ एक्सपो का इनेकाद किया गया। तलबा और तालबात ने अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए। नासिर ज़हीर की रिपोर्ट देखिए। तालीमी काबिलियत को मॉडल और प्रोजेक्ट के ज़रिए पेश करने का हुआ मुकाबला। ज़रई यूनिवर्सिटी में बिजनेस आइडियाज़ पर मबनी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा व तालबात ने अपने तख्लीकी प्रोजेक्ट को पेश किया। दुनिया में ट्रिपल हेलिक्स मॉडल जिस तरह वर्क करता है कि हम एकेडेमिया को इंडस्ट्री के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिला के जब एक सामने लाते हैं मॉडल, तो उससे ये होता है कि जो इनोवेशन सामने आती है वो कमर्शलाइज भी हो जाती है। दुनिया में जो 2 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनमें एक है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेवस और दूसरी नीदरलैंड में है वाखनिंजन। उनका ये मॉडल है कि जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं वो और जितनी फैकल्टी है, सबसे पहले वो फील्ड में जाती है। हम यहाँ पे बेसिकली बच्चों को प्लेटफॉर्म देते हैं। अगर उनके पास कुछ ऐसा आइडिया है जिसको वो कमर्शलाइज कर सकते हैं एंड दे डोंट फील। तलबा ने काश्तकारों को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए ऐप्स समेत वेस्ट को रिसाइकल करने के प्रोजेक्ट तैयार किए। जितना भी प्लास्टिक है उसको कन्वर्ट करें फ्यूल में। जितना भी लाइक एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, प्लास्टिक वेस्ट होता है, उसके माइक्रोवेव पायरोलिसिस करते हैं और माइक्रोवेव पायरोलिसिस से फिर हम उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है किसान कनेक्ट, वो हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ताकि हम किसानों को डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट करें और किसानों की लाइफ को टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफॉर्म करें। नुमाइश में मल्टीनेशनल कंपनियों की जानिब से भी अपनी मसनूआत के हवाले से स्टॉल्स लगाए गए। वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी ने कहा कि 150 प्रोजेक्ट्स में से पहली 3 पोजीशन हासिल करने वाले प्रोजेक्ट्स को कमर्शलाइज करवाने में ताउन करेंगे। नासिर ज़हीर, आज न्यूज़, मुल्तान। रुक करते हैं कोहाट का। कोहाट में फर्नीचर की नुमाइश सज गई है। मुकामी सनतकारों ने अपनी मसनूआत की नुमाइश की है। अलीम हैदर रिपोर्ट कर रहे हैं। कोहाट की तारीख में पहली बार ऑल यूनियन फर्नीचर एसोसिएशन ने ग्रैंड नुमाइश का इनेकाद किया, जिसमें मुल्क भर से मायानाज डिज़ाइनर्स ने हिस्सा लिया। इस नुमाइश का मकसद कारोबार को तरक्की देना और फर्नीचर के नित नए डिज़ाइन बनाने वालों के टैलेंट को उभारना था। इसका मकसद ये होता है सर, ये हम पूरे पाकिस्तान में फर्नीचर एग्जीबिशंस करते हैं। पाकिस्तान के ज़िला के जो एक्सपर्ट फर्नीचर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके पाकिस्तान के शहर शहर जाते हैं। नुमाइश में आने वाले अफराद और ख़रीदारों का कहना था कि इस किस्म की नुमाइश के इनेकाद से फर्नीचर के कारोबार को खासी वसअत मिलेगी और इसके बनाने वालों का टैलेंट भी सामने आएगा। पाकिस्तान में इस तरह अगर नुमाइश होगा तो कारोबार दिन ब दिन बढ़ेगा। ये छुपा हुआ जितना भी टैलेंट है पाकिस्तान में वो सारा कोहाट आए और एक कोहाट का नाम रोशन हो। इसी प्रोग्राम करने से जो है ना पाकिस्तान की माइशत में मजीद बेहतरी आएगी। ये बात काबिल फ़ख्र है कि पाकिस्तान के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में लाजवाल और बाकमाल सलाहियत की कोई कमी नहीं। इस बात में कोई शक नहीं कि इस किस्म की नुमाइश से कोहाट और जुनूबी अजला के कारोबार में वसअत आएगी। कैमरामैन सादुर रहमान के साथ अलीम हैदर, आज न्यूज़, कोहाट। दौरे जदीद में भी पंचक्कियों की अहमियत कम ना हुई है। अटक में पंचक्की से गंदुम पिसने की रिवायत नस्ल दर नस्ल जारी है। अटक से मोहम्मद सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। महंगी बिजली और पेट्रोल की फिक्र से आजाद अटक में दरिया के किनारे पंचक्कियों से गंदम पीसने की कदीम रवायत आज भी बरकरार है। तो यहाँ ये देसी सा सिस्टम है, आटा बसाई का एक निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट पंजाब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करें तो यहाँ बिजली का भी बेहतरीन सिस्टम बन सकता है और लोगों को रोजगार भी मुयसर हो सकता है। इन पंचक्कियों को मकामी ज़बान में जंदर कहा जाता है, जिससे गंदम, मकई और दीगर अजनास पीस कर आटा हासिल किया जाता है। फ्लोर मिल का जो आटा होता है वो ऐसा होता है कि उसमें चोखर और ये सूजी, मैदा वगैरह वो निकाल लिया जाता है, तो इसमें कुछ चीज़ भी निकाली नहीं जाती। तो क्योंकि ये पूरे जितने भी इसमें अजनास होते हैं वो प्रॉपर इसमें मौजूद होते हैं। इसका आटा भी बहुत अच्छा है, बेहतरीन। खाने के लिए जो गरीब लोग हैं वो हमारे पास आते हैं, उनके पास पैसा नहीं है तो वो आटा दे जाते हैं, 3 किलो मन कर लेते हैं हम। जदीद दौर में कुदरती अंदाज में हासिल होने वाला आटा सेहत के लिए हर लिहाज से मुफीद है। मोहम्मद सिद्दीक, आज न्यूज़, अटक।
अलीपुर में सुथरा पंजाब मुहिम जिला इंतजामिया की नाअहली की भेंट चढ़ गई है। गली महलों में सीवरेज का पानी जमा रहने से वबाई अमराज फूट पड़े हैं। मजीद तफसील जानते हैं, तारिक कुरैशी हमारे साथ हैं। जी तारिक कुरैशी, बताइएगा। जी, अलीपुर में जो वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब मुहिम है वो इंतजामिया की नाअहली की भेंट चढ़ गया है। अलीपुर के जितने भी गली मोहल्ले हैं उनके अंदर सालों से जो है वो सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है। इंतजामिया जो है वक्ती तौर पे उसको साफ करती है तो वो एक आधे दिन के बाद फिर से पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ के जो मकीन हैं, जो यहाँ पे लोग घरों के अंदर जो है वो महसूर होकर रह गए हैं, उनका जो है घरों में आना जाना महाल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब का जो सुथरा पंजाब सफाई मुहिम है वो हमारी इंतज़ामिया की नाअहली की भीड़ चढ़ चुका है। तो यहाँ पे जो लोग हैं हमारे मोहल्ले के, तो वो अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। जो सीवरेज के इंतजाम इंतहाई नाकिस हो चुके हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब इसका नोटिस लें और अलीपुर में जो सीवरेज सिस्टम है उसको बेहतर करवाएं। जी, रुक करते हैं घंबट का। घंबट के नवाही गांव वडा भेटी में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग तामीर न हो सकी है। ठेकेदार बिल्डिंग को अधूरा छोड़ गया है। सर्द मौसम में बच्चे टेंट तले पड़ने पर मजबूर हैं। तफसील जानते हैं, साजिद अली हमारे साथ हैं। साजिद, बताएगा तफसील क्या है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंबट के करीब फ़कीराबाद के गांव वड्डा भट्टी के जो है गवर्नमेंट प्राइमरी बॉयज़ स्कूल में मैं मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इस स्कूल की जो बिल्डिंग है वो मंजूर तो कर दी गई, लेकिन जो ठेकेदार है उसकी जो है मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस जो है बिल्डिंग का जो काम है वो अधूरा छोड़ने की वजह से जो तालिब इल्म है यहाँ पर जो है तलबा जो है टेंट में जो है सर्द मौसम में पढ़ाई करने पर जो है मजबूर है। हमारे साथ जो है यहाँ का उस्ताद भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है। जनाब, बिल्कुल ये जो हालिया बारिश में हमारा जो स्कूल को बिल्कुल ज़बून हाल हो गया था। ये बच्चे अभी जो टेंट में पढ़ रहे हैं, ठंड भी लग रही है और काफ़ी बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। वो इसकी बजट भी मंजूर हो चुकी है। ये ठेकेदार की सुस्त रफ्तारी या गवर्नमेंट की सुस्त रफ्तारी की वजह से ये स्कूल का काम काफ़ी महीनों से बंद पड़ा है। जो इसके साथ दूसरे स्कूल थे वो बन गए, मगर हमारा स्कूल नहीं बन रहा। हमें बड़ी दुश्वारी हो रही है। जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर जल्द से जल्द जो है इस गांव के जो स्कूल है, इसकी जो बिल्डिंग है उसका काम करवा कर जो यहाँ के तलबा तालबात है उनकी जो बेचैनी है वो दूर की जाए। डिस्ट्रिक्ट हस्पताल ओकाड़ा मसाइल की आमाज का बन गया। अस्पताल में अद्वियात खत्म हो गई। मरीज बाहर से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर है। मजीद तफसील जानते हैं, शहबाज शाहीन हमारे साथ हैं। शहबाज, मजीद बताइएगा। जिला उकाड़ा की 33 लाख की आबादी को तिब्बी सहूलतें फराहम करने वाला उकाड़ा का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मसाइल की आमाजगा बन चुका है। अस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात खत्म होने के अलावा दर्द के लिए इंजेक्शन तक दस्तयाब नहीं। मरीजों के लवाहकीन को अद्वियात बाजार से खरीदना पड़ती हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के आउटडोर में रोजाना की बुनियाद पर 2500 से 3000 मर्द खवातीन बच्चे तिब्बी मुआयना के लिए डॉक्टरों के पास आते हैं, मगर अद्वियात की सहूलियत ना होने पर मायूसी के आलम में घरों को चले जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के माह जुलाई से अद्वियात की मद में जारी होने वाले बजट में से अभी तक किसी किस्म की अद्वियात अस्पताल को मुहैया नहीं हो सकी। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पर्ची जारी करने के लिए स्टेशनरी तक मौजूद नहीं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लिए ब्लड बैंक में मरीजों के लिए ब्लड बैग तक मौजूद नहीं। पूछने पर अमला की तरफ से बताया जाता है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से फीस का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की तरफ तवज्जो देते हुए इसे सहूलियत फराहम करे ताकि गरीब आवाम अस्पताल से तिब्बी सहूलियत हासिल कर सकें। और अब रुक करते हैं खैरपुर का। खैरपुर के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। तिब्बी अमले की गफलत के बायस जच्चा और बच्चे की अमवात में इजाफा हो गया है। मजीद तफसील जानते हैं, वसीम सोमरो हमारे साथ हैं। वसीम, तफसील बताइएगा। जी, इस वक्त मैं लेडी विलिंगटन अस्पताल में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए तो यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। सबसे बड़ी खैरपुर में ज़िले की यहाँ पर दूर दराज 8 तहसीलों से बेसहारा गरीब लोगों की डिलीवरी होती है। सबसे बड़ा ये अलमिया है कि यहाँ पर जचकी के दौरान आए रोज़ जो है बच्चे और उनकी माँ जो है गुज़िश्ता रोज में एक माँ और बच्चा जाँ बाग हो चुका था। यहाँ पर जो भी लोग दूर दराज से आते उनको जो है स्लिप लेकर देती है कि ये बाहर से जो है आप मेडिसिन लेकर आए। तो इंतजामिया का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इतनी बड़ी जिले की हॉस्पिटल है, आए रोज अमवात में इजाफा। औरतें जो है फर्श पर पड़ी होती हैं और वो तरफ का जाँ बाग होती हैं, मगर इंतजामिया का कोई हाल नहीं। सिर्फ इंतजामिया सियासी हाउस के चक्कर में करोड़ों रुपए की जो बजट है वो करप्शन के नजर हो जाती है। जी, हासिल पुल के 2 नन्हे फूल थैलीसीमिया जैसी मुहलिक बीमारी में मुब्तला हैं। वसाइल की कमी के बायस वालिदैन अपने लख्ते जिगर का इलाज कराने से कासिर हैं। उमर फारूक की रिपोर्ट देखिए।
हासिलपुर के वार्ड नंबर 17 में दो मासूम बच्चे गुलशन फातिमा और हमजा शफीक, जिनकी जिंदगी थैलीसीमिया की जंजीरों में जकड़ी हुई है। हर 15 दिन बाद खून लगवाना इनके लिए जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है। वालिद बीमार, जबकि वालदा लोगों के घरों में काम करके बच्चों का इलाज करवाने की कोशिश कर रही है, मगर गुर्बत ने इनके ख्वाबों को रोन दिया है। बहावलपुर में गई हूँ, मुल्तान में गई हूँ इलाज कराने के लिए, अब मैं गुजारा नहीं करवा सकती इलाज। ये बच्चे 6 महीने के थे उस दिनों से मैं इलाज कराने लगी हूँ, अब 7 साल तक हो गए हैं तो मैं इलाज करवा रही हूँ। ज़रा मेरी मदद कीजिए, मैं गरीब औरत हूँ। वालिदैन अपनी जमा पूंजी खर्च कर चुके और अब उनके पास कुछ भी बाकी नहीं। हुकूमत और मुखय्यर हजरात को चाहिए कि वो इन मासूम जानों के लिए मुस्तकिल खून की फराहमी यकीनी बनाएं, ताकि ये नन्हे पूल हमेशा के लिए मिर्जाने से बच सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद उमर फारूक, आज न्यूज़, हासिलपुर। जंग में खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा हो गया है। शहरी कीमतें पूछकर दुकानों से मायूस लौटने लगे हैं। वहीद मलिक की रिपोर्ट देखिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जंग में ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हो गया। ताहम कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से ड्राई फ्रूट खरीदारी तो हो रही है, लेकिन कम मिकदार में। शहरियों का कहना है कि जहां पिछले साल 1 किलो तक खरीदारी की, तो वहीं जो महंगाई के बायस अब 1 पाव तक महदूद हो गई है। ड्राई फ्रूट की दुकान पे आया हूँ और जब ये मैंने चीज़ों का रेट पूछा तो हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। जो चीज़ 1000 रुपये की थी वो 2000 पे पहुँची है, जो 2000 रुपये की थी वो 2500 पे पहुँची हुई है। और हुकूमत को चाहिए हर चीज़ का रेट कम करना चाहिए और रिलीफ देना चाहिए। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई में इजाफे से इनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। खरीदार रेट सुनने के बाद खरीदारी किए बगैर ही दुकान से निकल जाते हैं। पिछले साल की निस्बत में इस साल अंदाजा 10% का काम हो चुके हैं, क्योंकि पिछले साल थोड़ा सा महंगाई भी मुनासिब था, इतना ज़्यादा महंगाई भी नहीं था। इस साल महंगाई बहुत ज़्यादा है, अंदाज़ा सब चीज़ों में पाव के पीछे 100 रुपया महंगाई बढ़ गई है। फिर किसी को रेट बताना है, दस्ती चले जाना है। खुश्क मेवाजात जहाँ सर्दियों की अहम सौगात है, वहीं इससे तिब्बी फवायद भी हासिल होते हैं। वहीद मलिक, आज न्यूज़, जंग। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान। वेलकम बैक। हेड मराला के किसान चावल की फसल की बाकियात को ज़ाया करने के बजाय मवेशियों के लिए महफूज कर लेते हैं। इमरान रियाज की रिपोर्ट देखिए। किसान अपनी ज़मीनों से भरपूर फ़ायदा उठाने और कुदरती वसाइल को ज़ाया होने से बचाने की उम्दा मिसाल कायम करते हैं। फसल के बचे हुए पौधे, जिन्हें पवाल कहा जाता है, को ज़ाया करने के बजाय ये किसान इसे अपने दूध देने वाले जानवरों के लिए बेहतरीन चारा के तौर पर महफूज करते हैं। पवाल को ज़मीन पर जमा करके छोटे छोटे ढेर बनाए जाते हैं, जो दूर से छोटी पहाड़ियों की तरह नजर आते हैं। ये ढेर बनाने का अमल किसी फन से कम नहीं, जहां नमी से बचने के लिए हर ढेर को एक खास अंदाज में तरतीब दिया जाता है। 4वें महीने चाहिए जानवरों का चाड़ा शुरू करने हैं, चावलों का ठीक है नहीं तो चौथे महीने तक पाने जानवरों वास्ते बड़ा ज़बरदस्त है सर्दियाँ। ये रिवायत सिर्फ एक ज़रूरी तकनीक नहीं, बल्कि हमारे किसानों की अक्लमंदी, मेहनत और माहौल दोस्त सोच का अक्कास है। और जानवर को ताकत मिलती है, दूध में भी पैदावार ज़्यादा होती है और जानवरों के शेड में भी ये इस्तेमाल होता है, तो 4-5 माह इसका सिलसिला जारी रहता है। ये किसान हमें सिखाते हैं कि कुदरत के हर अंसर को कैसे दानिशमंदी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देहाती ज़िंदगी की वो खूबसूरती है जो हमारी सकाफत का लाजमी हिस्सा है। कैमरा टीम के साथ इमरान रियाज, आज न्यूज़, हेड मराला। मुजफ्फरगढ़ में बाहिम्मत खवातीन पोलियो वर्कर्स कश्ती में दरिया उबूर करके बच्चों को वैक्सीन पिलाने लगी। शहराज बशीर की रिपोर्ट देखिए। बच्चों को पोलियो से महफूज रखने का अज़्म इन बाहिम्मत और बुलंद हौसला खवातीन के रास्ते में रुकावट नहीं बना। बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रखने का जज्बा। पोलियो वर्कर्स खतरनाक कश्ती में सवार होकर दरियाए जनाब के पार पहुंच गए, जहां सैकड़ों बच्चों को कतरे पिलाने का आगाज हो गया। हम कच्चे इलाके के लोग हैं, हमें घर से 9 बजे निकलते हैं, घरों में जाते हैं, वहाँ 5 साल तक के बच्चे को कतरे पिलाते हैं और कम उम्र बच्चों को जिनको हिफाजती टीकों की खुराक नहीं मिली उनके बारे में भी उनसे पूछते हैं और उनको वैक्सीनेशन अगर जिनकी नहीं की गई है उनकी लिखते हैं। 4 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। मुजफ्फरगढ़ में पोलियो मुहिम के दौरान 8,49,423 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी। मुजफ्फरगढ़ में 8.5 लाख के करीब बच्चों की आबादी है जिसको हमने इंशाल्लाह वैक्सीनेट करना है और 4 दिनों में इंशाल्लाह सारी वाली कवर करने की कोशिश करेंगे। खवातीन पोलियो वर्कर ने साबित कर दिया कि इन्हें लाख खतरात और रसाई के मसाइल भी इंसदाद पोलियो मुहिम में रुकावट नहीं बन सकते। शहराज बशीर, आज न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। गज़र में खुसूसी अफराद के लिए नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में बड़ी तादाद में खुसूसी अफराद ने शिरकत की है। दुर्दाना शेर की रिपोर्ट देखिए।
خصوصی افراد معاشرے کا ایک اہم جز ہے جو مختلف صلاحیتوں سے بھرپور ہے. ان کے اس ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے ضلع گزر کے ہیڈ کوارٹر گاکوچ میں نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں ضلع بھر سے خصوصی افراد نے شرکت کی. منتظمین کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرام کے انعقاد کا مقصد معاشرے کے خصوصی افراد کو منفرد خصوصیات کو ابھارنا ہے. پرسنس کے جو فورمز تھے ان کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ لے آنے کے لیے ہم نے فائنینشلی سپورٹ کیا اور اس کا پرپز بھی یہ ہے کہ ہم یہ جو ڈفرینٹ لیبل پرسنس کے جو چیلنجز ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے کے آ سکے, لوگوں کی اویئرنیس بڑھا سکے اور جو ان کی جو یونیک ایبلٹیز ہے ان کو سراہا جا سکے. سینئر صوبائی وزیر گلگت بلتستان اسمبلی غلام محمد کا کہنا تھا کہ خصوصی افراد معاشرے کا ایک اہم جز ہے. نمائش کے دوران دونوں پر رقص پیش کیا گیا جس سے حاضرین خوب محظوظ ہوئے. دردانہ شیر, آج نیوز, یزر. یہاں لیں گے ایک بریک, آپ دیکھتے رہیے آج کا پاکستان. ویلکم بیک. شاہی خصہ ثقافتی پہناوے کا حسین جزو سمجھا جاتا ہے. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں خصے کا استعمال عام ہے. میلسی سے صادق علی کی رپورٹ دیکھیے. میلسی میں شاہی خصے موتی اور تیلوں سے تیار ہوتے ہیں جو کہ نہ خوبصورت بلکہ دلکش نظر آتے ہیں, مگر آج شاہی پہناوے کا لازمی جز خصہ تیز رفتار وقت کی دھول میں گم ہو کر رہ گیا ہے. وڈیرے اور جگیردار اپنے لیے اور خاص کر اپنے بچوں کے لیے خصوصی خصے تیار کراتے تھے, مگر آج نئی نسل خصے کو پہننا پسند نہیں کرتے. وقت آئی اور وہ وقت گزر گیا ہے. جگیردار کہ میں بہت خصے پہنتے ہیں اور جی اس کی اولاد ہے وہ خصے نہیں پہنتی, اور جگیردار نہ خصے پاونا چھوڑ گیا ہے. ایک خصہ 4 سے 5 ہزار میں تیار ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کی قوت خریدنا ہے. مہنگائی اتنی ہے کہ ہم خرید نہیں سکتے, یہ ہماری پہنچ سے دور ہے پڑی گی بہت زیادہ. 4 سے 5 دن میں تیار ہونے والا خصہ پر ہونے والی لاگت اور محنت کا صلہ نہیں ملتا, جس سے دکاندار پریشان دکھائی دے رہے ہیں. یہ 5-6 دن لگتے ہیں اور اس کی بہت محنت ہے جی, اور جتنی محنت ہے اس میں ساری روزی پوری نہیں تھی. یہ مہنگائی نے عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ صادق علی, آج نیوز, میلسی. پنجاب میں اقلیتی برادری کی مالی امداد کے لیے مینیورٹی کارڈ کی رجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے. ننکانہ میں سکھ, مسیحی, ہندو اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے. افضل حق کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے. ننکانہ صاحب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مینیورٹی کارڈ پروگرام کے لیے تینوں تحصیلوں میں رجسٹریشن کا عمل جاری ہے. ضلع بھر میں گردواروں, گرجا گھروں اور دیگر مقامات پر اقلیتی خاندانوں کی مالی امداد کے لیے خصوصی کاؤنٹر بھی قائم کیے گئے ہیں, جہاں مینیورٹی کارڈ کے حصول کے لیے درخواستوں کی وصولی جاری ہے. مینورٹی کارڈ کے تابع پورسٹ آف دی پور جو ہمارے شہری تعلق رکھتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا, ان کو فنانشیل ایڈ دی جائے گی تاکہ ان کی معاشرتی اور جو معاشی حالت بہتر ہو سکے. تمام گردواروں کے اندر بھی اور تمام چرچز کے اندر بھی مائنورٹیز جہاں جہاں پہ ہیں ہم انہیں آؤٹ ریچ کر رہے ہیں اور ہماری ٹیمیں وہاں پہ پہنچ رہی ہیں. ان کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے. اقلیتی کارڈ کے ذریعے مستحق افراد ہر 3 ماہ بعد 10,500 روپے کی مالی امداد حاصل کر سکیں گے, جس سے ان کی مالی اور معاشی مشکلات کم ہوں گی. حکومتی فیصلے سے اقلیتی برادری خوشی کا اظہار کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کا ہم بہت شکریہ, بہت دھنواد کرتے ہیں کہ جنہوں نے منورٹی کے لیے یہ کارڈ جاری کیے. ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے منورٹی کارڈ 10,500 روپے کی رقم کا بنایا ہے, کیونکہ یہ ہمارے مسیحی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کرسمس 25 دسمبر کا. میں بہت مشکور ہوں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ پروگرام جاری کیا, اور میں چاہتی ہوں کہ مزید آنے والے وقت میں بھی وہ ہمارے لیے ایسا ہی کریں. اس اقدام سے جہاں اقلیتی برادری مستفید ہوگی, وہیں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ پنجاب سمیت ملک بھر میں اقلیتیں بے آسرا نہیں ہیں. چودھری افضل حق, آج نیوز, ننکانہ صاحب. ضلع ہنگو میں پہلی ڈرائیونگ اسکول کا افتتاح کر دیا گیا. عوام کو ڈرائیونگ کی تربیت اور ٹریفک قوانین کی آگاہی فراہم کی جانے لگی ہے. طارق مغل کی رپورٹ دیکھیے. پولیس لائن ہنگو میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد خالد خان اور قومی عمائدین نے پروکار تقریب میں فیتا کاٹ کر ٹریفک پولیس ڈرائیونگ اسکول کا افتتاح کیا. اس موقع پر ایس پی اسد زبیر, پولیس افسران, عمائدین علاقہ, ٹریڈ یونین کے رہنما اور ہر طبقہ فکر کے عمائدین موجود تھے.
तकरीब से खिताब करते हुए DPO मोहम्मद खालिद खान ने कहा, ट्रैफिक निज़ाम को जितने हमने कोशिश की है कि इसको हम इम्प्रूव करने की हमने कोशिश की है, इसमें हमने पर्सनल्स में भी इजाफा किया है और इसके अलावा हमने उनको अभी रिसेंटली हमने IG सेट में हमें डोनेट की थी 4 मोटरसाइकिल भी हमने दी है। हमने कोशिश की है कि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बना सके। इस मौके पर ट्रैफिक वार्डन को हाट अजब खान ने प्रोजेक्टर के जरिए शुरा को ट्रैफिक कवानीन और ड्राइविंग असूलों के मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। पुलिस ड्राइविंग स्कूल की बदौलत जिला अंगू में नौजवानों में ट्रैफिक कवानीन के बारे में शौर बेदार होगा। कैमरा टीम के साथ तारिक मुगल, आज न्यूज़ हंगू। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान। वेलकम बैक। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कोटरी में सिंध सकाफती दिन की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद हुई है। तालिबात ने भरपूर अंदाज में सिंधी सकाफत को उजागर किया है। दीदार अली की रिपोर्ट देखिए। कोटरी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में सिंध कल्चर डे के हवाले से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबात ने भरपूर जोशो व खरोश के साथ शिरकत की और सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ पेश की। गर्ल्स कॉलेज में बेहतरीन तरीके से हमारा कल्चरल डे सेलिब्रेट हो रहा है और इंशाल्लाह होता रहेगा। हमारे इस कल्चर डे में मैंने पार्टिसिपेट भी किया, बाकी हमारी दोस्तों ने भी किया और ना इतना मज़ा भी आता है और सब ने सिंधी टोपी अजरक भी पहनते हैं। तकरीब के दौरान तलबात ने सिंधी नगमों पर खूबसूरत टेबलोज पेश किए जिन्हें हाज़रीन ने खूब सराहा। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल रुखसाना जुनेजो, हमीदा मीरबर, जैनब बबर, आशा इरम, फौजिया पंवर, शीरीन सुमरो, नाजिस नज़ीर, सकीना सुमरो ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध कल्चर हमारी पहचान है और इस प्रोग्राम से नई नस्ल में अपनी सकाफत को समझने और अपनाने का शऊर पैदा होता है। इस तरह के दिन अगर हम मनाते हैं तो बच्चों को अवेयरनेस होती है कि व्हाट आर एक्चुअल रूट्स, तो हमें अपनी रूट्स का हमें अपनी बुनियादों का पता चलता है। तमाम हमारे सिंध का कल्चर जो है तो हम बच्चों को बताते हैं किस तरीके से हमारा कल्चर है। डिफरेंट कल्चर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेशली सिंधी कल्चर को। तकरीब के इख्तिताम पर प्रिंसिपल रुखसाना जुनेजो ने शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले तलबात को तारीफी करते हुए सराहा। तकरीब का मकसद अपने सकाफत से जुड़ने का एक यादगार मौका साबित होता है। कैमरा टीम के साथ दीदार अली मला, आज न्यूज़ जाम शुरू। फिल वक्त इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।